हेलो बच्चों, आज हम 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सीखेंगे। इसमें हमें 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स की कॉस्ट दी है 50 रुपीज़। तो हम पेंसिल को मान लेंगे, पेंसिल की कॉस्ट मान लेंगे x। तो हम लिखेंगे लेट द cost of one pencil equal to rupees x. Let the cost of one pen की कॉस्ट y मान लेंगे। ओके, तो हमें बोला गया है कि 5 पेंसिल मतलब कि 5x हो गया एंड 7 पेन, इन दोनों की कॉस्ट मिला के है 50 रुपीज़। तो ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। 5x + 7y = 50, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। तो अब उन्होंने बोला है 7 पेंसिल, तो 7x प्लस और 5 पेन मतलब कि 5y हो गया = 46। ये हमारी हो गई सेकंड इक्वेशन। ओके, अब हमें ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसके लिए पॉइंट्स निकालने हैं बॉक्स बना करके। तो यहाँ लिखेंगे हम बॉक्स फॉर फर्स्ट इक्वेशन। ओके, x y, इसमें हम 2 या 3 पॉइंट निकाल सकते हैं। अब नीचे बनाएंगे बॉक्स फॉर सेकंड इक्वेशन। ओके, अब बच्चों यदि हम x की वैल्यू मानेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, और यदि y की वैल्यू मानेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। हम x y कुछ भी ले सकते हैं, x की मान सकते हैं या y की मान सकते हैं। इसके लिए हमें पहले रफ काम में पॉइंट निकालने पड़ेंगे। इसके लिए अलग से हम साइड में लाइन डालेंगे। तो देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे पहले। फाइव एक्स प्लस 7y = 50। ओके, तो इसमें हम x की वैल्यू मान लो 3 मानते हैं, तो हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। हमें इसमें सोच समझ के वैल्यू पुट करनी पड़ेगी ताकि हमारा जो है आंसर वो पॉइंट में ना आए। वैसे अगर पॉइंट में आ जाएगा तो भी ग्राफ हम बना सकते हैं। तो इसमें देखिए 5 × x की जगह हमें क्या रखना है, 3 रख के देख सकते हैं, प्लस 7y = 50। ओके, तो ये हो गया
5 3 जा 15 प्लस 7y इक्वल टू 50। तो अब 7y इक्वल टू 50, ये 15 को दूसरी साइड में ले जाएंगे, ये प्लस है तो ये हो गया माइनस। 7y इक्वल टू ये आ गया 35, y इक्वल टू 35 अपॉन 7, 7 5 जा 35, तो y आ गया हमारा 5। हमने x को माना था 3 और y हमारा 5 आ गया। अब x को फिर से ये इक्वेशन लिखनी पड़ेगी इसका दूसरा पॉइंट निकालने के लिए। अब इसमें x को 10 मान सकते हैं, 5 इंटू 10 प्लस 7y इक्वल टू 50। ओके, 10 5 जा 50 प्लस 7y इक्वल टू 50, तो ये हो गया 7y इक्वल टू 50 प्लस 50 को उधर ले जाएंगे तो माइनस 50 हो गया। 7y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 अपॉन 7, मतलब कि 7 से 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। तो हमने x को 10 मानना था और y हमारा 0 आ गया। यहाँ पे लिखेंगे 10 एंड 0। अब सेकंड इक्वेशन जो है उसके लिए हमें पॉइंट्स निकालने हैं। तो सेकंड इक्वेशन इसको हम यहाँ भी सॉल्व कर सकते हैं। 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। ओके, तो अब इसमें इस बार y की वैल्यू मानेंगे तो x की निकल जाएगी। दोनों टाइप से आपको करके दिखाती हूँ। उसमें हमने x की वैल्यू मानी थी, y की वैल्यूज़ निकल गई। अब इसमें हम y की वैल्यूज़ लेंगे तो x की निकल जाएगी। तो पहले इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, 7x इक्वल टू 46 माइनस 5y, इसको इधर लेंगे, प्लस था तो ये माइनस हो गया। अब x इक्वल टू 46 माइनस 5y अपॉन में 7। जो हमने फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व की उसको भी हम इस रूप में लिख सकते थे, इस रूप में लिख के तब पॉइंट निकाल सकते थे, या फिर हम डायरेक्ट भी ऐसे निकाल सकते हैं। लेकिन हमें इसमें जो वैल्यूज़ रखनी है वो थोड़ा सोच समझ के रखनी है। हमें ऐसी वैल्यू पुट करनी है ताकि इसमें से इसको माइनस करेंगे, 46 में से इस वैल्यू को माइनस करेंगे तो ऐसी संख्या आनी चाहिए जो 7 से डिवाइड हो जाए, मतलब कि 7 से कट जाए। तो 5 इंटू, यदि हम y की जगह -2 रखते हैं तो देखिए 2 5 जा 10, 10 हो गया प्लस का, ये 46 तो 56 हो जाएगा। 56 जो है 7 से कट जाएगा, तो इसलिए हमें ये सोच के लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम रखेंगे -2 y की जगह। ओके, अपॉन में 7, तो ये x इक्वल टू 46, ये 5 2 जा 10 आ गया। ओके, अपॉन में 7, तो ये हो गया हमारा x इक्वल टू 56 अपॉन 7, 7 8 जा
56, तो x इक्वल टू 8 आया। मतलब कि हमने x को सॉरी y को हमने -2 लिया तो x हमारा आ गया 8। ओके, अब इसका दूसरा पॉइंट निकाल लेंगे। मतलब कि इस वाली इक्वेशन को लिख दो, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये लिखेंगे हम। सॉल्व करके ये आया था ना x इक्वल टू 46 माइनस 5y अपॉन में 7। अब 46 तो एज इट इज आ गया 5 इंटू, अब y की जगह हम क्या रखें कि इसमें से उससे माइनस करके हमारा ऐसी संख्या बने जो 7 से कट जाए। अगर हम यहाँ पे मान लो y की जगह यदि हम 5 पुट करते हैं, 5 5 जा 25, 46 में से 25 माइनस कर देंगे तो 21 बचेगा। 21 जो है वो 7 से कट जाएगा। ओके, तो ये आ गया हमारा 46 माइनस 25 अपॉन 7। तो बच्चों ये आ गया हमारा 3। ओके, तो अब हम लिख सकते हैं कि हमने y को -2 माना था तो x हमारा आया था 8, एंड तब हमने y को 5 माना तो x हमारा 3 आया। ओके, तो इसका फर्स्ट पॉइंट तो हमने ये निकाला था और इसका सेकंड पॉइंट ये दोनों इक्वेशन का। ठीक है, अब ये पॉइंट्स हमारे पास आ गए। तो बच्चों अब हमें इसका ग्राफ बना के दिखाना है। देखिए ये जो पॉइंट्स हैं, अब इनका हमें ग्राफ बनाना है। तो देखिए बच्चों, ग्राफ बनाने के लिए हम आप इसको ग्राफ पे बनाएंगे तो अच्छा ग्राफ बनेगा, लेकिन मैं आपको ऐसे सिंपल पेज पे ग्राफ बना के दिखाती हूँ। तो बच्चों देखिए, ये हमारी x लाइन है, ये x डैश हो गया, ये हमारी y लाइन है, y और y डैश। ठीक है, अगर देखो बच्चों, मान लो x और y दोनों ही पॉजिटिव संख्याएं हैं हमारी, तो हम इस साइड में लेंगे, ऐसे और ऐसे लेंगे। ओके, यदि हमारी x की संख्या माइनस में है और y की संख्या प्लस में है तो ये इस साइड में लिया जाएगा, ये है ना, माइनस और प्लस, एक संख्या माइनस की है और एक प्लस की, तो इस साइड में। और मान लो हमारी दोनों संख्या माइनस की होती तो हम उसको इस साइड में लेते। ओके, और यदि हमारी एक संख्या पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो हम इस साइड में लेंगे। मतलब कि x की संख्या तो पॉजिटिव है और y की नेगेटिव है, तो इस साइड में लेंगे। तो देखिए अब हमें कैसे ग्राफ बनाना है। फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पॉइंट आए थे, वो x को 3 मानना था तो y हमारा 5 आया था, तो 3 ये हो गया, 5 ऊपर, एकदम स्ट्रेट चले जाओ, ये हो गया। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 3 and 5। ओके, और दूसरा पॉइंट था हमारा 10 और 0। देखिए ये 10 है और 0 तो यहीं पर होगा, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 10 and 0। ओके,
तो इसको हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। ये दोनों पॉइंट्स हैं, इनको हम मिला देंगे। ओके, अभी दूसरे को भी, दूसरी जो टेबल है उसके पॉइंट भी पहले प्लॉट करते हैं, उसके बाद हम मिलाएंगे इनको। x जो है उसमें हमने क्या लिया था, x 8 और -2 है, मतलब एक संख्या प्लस की एक माइनस की है, तो वो इस साइड में आएगी। 8 और -2 इधर आएगी वो। 8 -2, ओके। और दूसरा है 3 and 5। 3 and 5 तो बच्चों यही है, तो अब हम इसको मिलाएंगे। आप इसको स्केल की सहायता से मिला सकते हैं, ओके। एक मिनट में स्केल से मिला के दिखाती हूँ आपको। तो देखिए बच्चों, ये हमने स्केल की सहायता से मिला दिया। तो अब देखिए ये दोनों लाइन एक दूसरे को 3, 5 पे कट कर रही हैं। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या हुआ, 3, 5। मतलब ये कि जो पेंसिल का रेट है वो तो 3 रुपीज़ है पर पेंसिल, एंड पेन है 5 रुपीज़ का 1 पेन, ओके। तो हमें यही फाइंड करना था। तो हम लिख सकते हैं ये इक्वेशन कौन सी थी, ये थी 5x + 7y = 50, ओके। ये इसके लिए, और ये नीचे वाली थी हमारी 7x + 5y = 46, ओके। तो इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो है 3 and 5। तो हम लिखेंगे x = 3 and y = 5। x है पेंसिल का रेट, तो लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल = ₹3, and the cost of 1 pen = ₹5। तो
बच्चों बताइए क्या आपको ये क्वेश्चन समझ आया? यदि समझ आया हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच।